ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे जाना है। वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स का प्रिपरेशन पे जाना है, यानी अल्केन को किस तरीके से बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन अल्कीन और अल्काइन से। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलो, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजन ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। करते हम लोग क्या है कि सपोज आपके पास अल्कीन लिया गया है, क्या लिया गया है, ये अल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड है। अल्कीन में कौन सा अल्कीन है, बोलो, इथीन है क्या, इथीन है तो कार्बन वाला, ये आपका अल्कीन है। अल्कीन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो हम लोग प्लैटिनम का बुरादा लेते हैं, प्लैटिनम लेते हैं, बुरादा होता है, इतना बारीक पिसा हुआ रहता है बिल्कुल, ठीक है ना, डस्ट भी बोल सकते हो, धूल, प्लैटिनम का धूल। प्लैटिनम काफी महंगा कॉस्टली एलिमेंट होता है, ठीक है। या इसके जगह पे आप निकल भी ले सकते हैं, निकल का बुरादा ले सकते हैं, या इसके जगह पे आप प्लैटिनम का भी बुरादा रख सकते हैं, ठीक है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन को के स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है, तो ये सरफेस अपना प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। रिएक्शन अगर सरफेस प्रोवाइड नहीं हो तो ये रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि कैटलिस्ट जैसे आएगा तो ये अल्कीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इथाइन से ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। यानी क्या बन चुका है, अल्केन बन चुका है। यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये क्या बन चुका है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन चुका है। कैसे बना है इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग है तो भाई ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है नहीं। कौन करता है, तो ये पाई बॉन्ड करता है। होता क्या है कि आप बुरादा लेते हो, किसका बुरादा लेते हो, प्लैटिनम का। तो मान लो प्लैटिनम का बुरादा, हम इसको बहुत ही बड़ा एक डॉट की तरह हम ले रहे हैं। बुरादा मतलब ऐसा बुरादा है कि आंख से भी शायद आपको दिखे ना, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि जूम करके दिखाएंगे। जूम करके दिखाएंगे तो बुरादा का ऐसा आपको दिखाई देगा, प्लैटिनम का। ये प्लैटिनम क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करा लेता है। किसको एडजॉर्ब करा लेता है, हाइड्रोजन, यानी H2 को अपने सरफेस पे क्या करता है, ये एडजॉर्ब करा लेता है। एडजॉर्ब का मतलब होता है अपने सरफेस के ऊपर इसको चिपका लेता है। सरफेस के ऊपर क्या करता है, चिपकाता है। समझ पा रहे हो बात को। तो प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन चिपका हुआ रहता है। तभी क्या होगा कि ये जो आपका H2 है इसके पास ये उड़ता उड़ता आएगा। उड़ता आते ही क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बोलो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का है। तो होता क्या है
कि एक साथ यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होना शुरू होता है। होता ये है कि ये आपका जो है ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो जो है ये इसके साथ ऐसे ये बाइंड करना शुरू कर देगा और ये इसके साथ बाइंड करना शुरू करेगा। समझ पा रहे हो? यानी पुराना बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी पाई बॉन्ड इसका टूटेगा और इसका ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड क्या हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। फाइनली क्या होगा कि कैटलिस्ट के ऊपर ये पुराना बॉन्ड फाइनली क्या हो जाएगा, पुराना बॉन्ड फाइनली बोलो टूट जाएगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था, किसका इलेक्ट्रॉन था बोलो, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन का, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का। ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। पुराना बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा बोलो, CH3 और CH3, यानी क्या बन चुका है, अल्केन बन चुका है। पहले क्या था बाबू, तो पहले ये अल्कीन था। कोई दिक्कत? और किसके वजह से हुआ है, प्लैटिनम अपने ऊपर हाइड्रोजन चिपका के रखा हुआ था। प्लैटिनम क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। सपोज ये कैटलिस्ट नहीं हो, ये सरफेस ना दे, सरफेस अपना ना दे हाइड्रोजन को चिपकने के लिए, तो पता चला हाइड्रोजन भी हवा में कहीं उड़ रहा है और ये अल्कीन भी हवा में उड़ रहा है, और दोनों का हवा में मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, रेयरली ही मिलेगा। मिलेगा तब ये रिएक्शन होगा। लेकिन ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट सरफेस का काम कर दे रहा है। किसका काम कर रहा है, सरफेस वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दे रहा है। किसको अवेलेबल करा दे रहा है, हाइड्रोजन को, है कि नहीं। अब मान लो तुमको जमीन खरीदना है और उसको जमीन बेचना है, तो ये ढूंढेगा, खरीदार नहीं मिलेगा, ये ढूंढेगा, बेचने वाला नहीं मिलेगा, तो फिर किसको लाना पड़ता है, हाँ, तो अब वो आएगा तो फैसिलिटेशन करेगा। समझ पा रहे हो, तो फैसिलिटेशन करेगा तो रिएक्शन करवाएगा, नहीं तो कहाँ कहाँ छिछियाते फिरिएगा, है कि नहीं। तो इसलिए दल्ला भी जरूरी है कि नहीं, जमीन बिचवाने के लिए। तो वही कैटलिस्ट वही काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, फास्ट कर रहा है, खरीद बिक्री का काम को तेजी में कर देगा, जल्दी जल्दी करवाएगा, कुछ फीस अपना चार्ज करेगा। आजकल तो दलाली हर जगह में हो गया, नौकरी दिलवाने में दलाली, नौकरी छुड़वाने में दलाली, थाना में दलाली, कोर्ट कचहरी में दलाली। हाँ वो भी बड़ा प्यार से बोला, ब्याह में था, है कि नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एंटिटी हो गया है कि नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो क्या लिखेंगे कि अल्कीन रिएक्ट विथ, बोलो, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो, प्लैटिनम, प्लैटिनम या निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म, क्या बनाएगा, टू फॉर्म अल्केन। क्या बना रहा है, अल्केन, यानी सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बना रहा है। समझ पा रहे हो, ये घी बनाने के प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। घी, कुछ घी ऐसा होता है अनसेचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड वाला, खाओगे तो डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं, ये हाइड्रोजनेशन करते हैं, डबल बॉन्ड को खत्म कर देते हैं, और घी आपका कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड घी रहता है। समझ पा रहे हो, हल्का होता है डाइजेशन में, और तुरंत क्या पकड़ लेगा, तुरंत आंख पकड़ता है। घी को डालो आग में तो आपको पता चलेगा। बारबेक्यू कभी किए हो, बारबेक्यू कभी किए हो, ई का होता है। अगर शिक्षा में, हाँ,
बड़ा धीमा आवाज आया है। खाने पीने वाला पूछ लो, है कि नहीं? खाना पीना करवाना, शादी ब्याह करवाने, इसमें एक नंबर चैंपियन। अब पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ दो तो मुंह घेवड़ा जैसा बन जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इसमें करते हैं तो ध्यान दोगे। ये आपका एक कंपाउंड है, अल्कीन है, इसको हम लोग प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपीन बोलते हैं। और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? H2 से करा रहे हो, प्लैटिनम के प्रेजेंस में। तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। फिर आपका एक और कंपाउंड है इस तरीके का, CH3CH, डबल बॉन्ड CH CH3 और H2 का इस्तेमाल कर रहे हो प्लैटिनम के साथ, ठीक है ना? ये आपको बताना है। फिर एक और कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, H2 का इस्तेमाल करना है प्लैटिनम या निकल के साथ, तो आपको बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है ना? तो बताओ किसको सॉल्व कर दें? बोलो सबको। क्या होगा? हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड हट रहा है, वहां क्या लग जा रहा है? बोलो। अरे पाई बॉन्ड लग रहा है ना। ये अगर ऐसे है इस तरीके से तो क्या होगा? ये H2 आ रहा है यहाँ पे, क्या होगा? ये खत्म होगा और ये क्या होगा? लग जाएगा। तो क्या लगेगा? बोलो। CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? CH3। सिंपल तो है, कौन सा कोई हाथी घोड़ा है? चलो इसका बताओ, ये क्या होगा? कहां लेकर के आना है हाइड्रोजन को? डबल बॉन्ड के सामने। क्या करोगे? इसको तोड़ोगे, इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। क्या बना? CH3 CH2 CH2 और CH3। क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। इसको बता दो क्या होगा? बोलो। ये डबल बॉन्ड खोजेगा ना। अब डबल बॉन्ड कहीं है, उससे क्या लेना देना? हमको डबल बॉन्ड से मतलब है। डबल बॉन्ड के सामने किसको रखो? हाइड्रोजन। ये पुराना वाला बॉन्ड तोड़ो और नया वाला बॉन्ड क्या कर दो? जोड़ दो। क्या होगा? बोलो। डबल खत्म हो जाएगा। क्या लग गया वहां पे? हाइड्रोजन। लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाते हैं, लाइन स्ट्रक्चर में दिखाते हैं हाइड्रोजन को? नहीं दिखाते हैं। चाहो तो दिखा सकते हो या फिर नहीं भी दिखा सकते हो, वहां हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन हो गया, है कि नहीं? साइक्लोहेक्सीन था, क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन हो गया। यानी अनसेचुरेटेड से क्या हो गया? सेचुरेटेड हो गया। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या होगा कि आप ट्रिपल बॉन्ड ले लिए। क्या ले लिए हो? बोलो। इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आपने ले लिया है और H2 ले लिया है, प्लैटिनम ले लिया है। क्या होगा? तो भाई ये रिएक्शन पाई बॉन्ड का दुश्मन है। इसका दुश्मन है? पाई बॉन्ड का दुश्मन है। समझ पा रहे हो? तो होगा ये कि जहां भी पाई बॉन्ड इसको दिखाई देता है, ठीक है ना, जहां जहां क्या दिखाई देता है? पाई बॉन्ड दिखाई देगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ऊपर में भी कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी अल्कीन लिए हो तो अल्कीन को अगर हाइड्रोजिनेशन करना है तो फिर हाइड्रोजन का मात्रा को आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोजन की मात्रा को क्या करना होगा? आपको बढ़ाना होगा, एक्सेस में थोड़ा सा लेना होगा। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा? ये पुराना बॉन्ड देगा, नया बॉन्ड बनेगा। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। वाह, ये तो शायरी जैसा हो गया, है कि नहीं? चलो तो क्या होगा? पढ़ाई के साथ शायरी कभी देखे थे? हैं? क्या हो जाएगा? बोलो। ये
प्रोपेन बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड तक नहीं आएगा, सीधे क्या बनाएगा, सीधे सिंगल बॉन्ड में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में? तो अगर इस तरीके का रिएक्शन कहीं आएगा तो क्या आप कर लोगे, बोलो ये रिएक्शन आएगा कर लोगे, कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में एक एक एग्जाम्पल लेके आ थू करके आगे निकल गया है, हम आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगला एक और रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है आपका वुर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वुर्ज रिएक्शन, यानी दूसरा है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या हुआ, कोई आया क्या? अच्छा, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सॉरी प्रिपरेशन फ्रॉम हाँ ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो इसके अंदर में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज वैज्ञानिक थे तो अपने नाम पे रिएक्शन का नाम रखे थे क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन वैज्ञानिक थे, अपने नाम पे क्या रख दिए, रिएक्शन का नाम। रोजनमंड रिडक्शन, साइंटिस्ट का नाम था रोजनमंड। गटरमान, गटरमान कोच रिएक्शन, तो गटरमान और कोच दोनों क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट लोग तुम लोग कहते ऐसा ऐसा नाम काहे रखा, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड भी साइंटिस्ट थे, तो ऐसा ऐसा नाम काहे रखा गया? तो भाई तुम लोग भी तो ऐसा ऐसा नाम रखते हो, गांव में जा करके देखो नाम है कि नहीं, है कि नहीं? अजीब अजीब नाम होता है गाँव में, बुढ़वा लोग का चोंगा भोमा, तो भी तो अजीब अजीब नाम रख रहे हो तुम भी, है कि नहीं? गांव का नाम बिगाड़ दिए। गांव का नाम है मोहिउद्दीनपुर, तुम कर दिए मोहिद्दीपुर। गांव का नाम है सुल्तानपुर, तुम कर दिए सुल्तापुर, है कि नहीं? गांव का नाम है धुरौंदा, दरौंदा, तुम क्या कर दिए, धुरौंधा बना दिए। तुम भी तो नाम बिगाड़ रहे हो, तो वो अपना नाम, वो तो ठीक है नाम रखा है सब, है कि नहीं? बोलो। तो वुर्ज है क्या, तुमको का दिखाई देता है? हैं? सर पे चोट तो नहीं लग गया था ना, है? ये क्या क्या ये कर रहे हो, वुर्ज रिएक्शन है कि नहीं? बताओ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वुर्ज रिएक्शन के तरफ। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है इसको जरा सा समझना। तो देखो इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। किसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे? जिसके साथ भी Cl लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्या लग गया है बाबू, बोलो। हाइड्रोकार्बन के ऊपर Br लग गया है, Cl लग गया है, I लग गया है, समझे, या F लग गया है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर इस तरीके का सब्सटेंस लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्केन बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अल्केन, यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं और साथ में क्या ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सोडियम। और फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राई ईथर का। इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते ही होता यह है कि आपका क्या बन जाता है, आपका अल्केन बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, साथ में सॉल्ट बन जाता है। क्या क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, बोलो, हाँ, वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। अब ये कैसे बना है इसको जरा सा समझिएगा। देखो
होता क्या है कि देखो, दो आपने क्या लिया है, CH3Cl लिया है एक, और सोडियम आपने कितना लिया है, दो ठो आपने सोडियम लिया, ऐसे लिख सकते हैं क्या, दो सोडियम, ये CH3Cl और एक और CH3Cl है क्या, तो एक और CH3Cl उधर लिखेंगे, घुमा करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे इसको घुमा देंगे इस तरीके से, ऐसे घुमा दिए, कोई प्रॉब्लम, ऐसे घुमा दिए तो देखो सॉल्ट अगर बनने का रहेगा तो सॉल्ट आराम से बनता है, जहां भी सॉल्ट बनने का रहेगा वो क्या होगा, सॉल्ट आराम से बनेगा, कोई दिक्कत, तो यहां पे भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे Cl और यहां से क्या होगा, यहां से भी Cl हटेगा, और इस डब्बा में टोटल आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 Na और 2 Cl, तो क्या बन जा रहा है, 2 NaCl, यानी कॉमन सॉल्ट बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, कॉमन सॉल्ट, जो आपके घर में मिलता है आसानी से वो बन जाता है इसमें। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे आपको 2 CH3, एक यहाँ है और एक यहाँ CH3 है, तो ये CH3 और ये CH3 आपस में क्या हो जाएगा, बोलो, ज्वाइन हो जाएगा, आपस में क्या होगा, ज्वाइन हो गया, तो क्या बन गया आपका, इथेन बन गया। क्या लिए थे, क्लोरोमीथेन लिए थे, क्या लिए थे, क्लोरोमीथेन लिए थे, और क्या बन चुका है, इथेन बन चुका है, क्या बन चुका है, इथेन बन चुका है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्या तरीका है, तरीका यह है कि हर हाल में आपका सोडियम का सॉल्ट बनना है, हर हाल में क्या बनना है, सोडियम का सॉल्ट बनना है, NaCl हर हाल में बनना ही बनना है, ठीक है ना। ये कैसे बनाओगे इसको जरा सा देखो, तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपका एल्काइल हैलाइड आपने जो लिया है, क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड जो आपने लिया है, यानी क्या है, CH3Cl आपने जो लिया है, तो यहां पे आप क्या लगा दोगे, यहां पे एक मिरर लगा दोगे, दोनों के बॉन्ड के बीच में क्या लगा दोगे, एक मिरर लगा दोगे। मिरर के बाहर आपको क्या दिख रहा है, CH3, तो इसके मिरर के अंदर भी क्या दिखेगा आपको, CH3 दिखेगा क्या, मिरर के अंदर में क्या दिखेगा, CH3, तो ऐसे यहां हाथ ऐसे लगा देना, क्या दिख रहा है, CH3, तो मिरर में भी क्या दिखेगा, मिरर में भी आपको दिखाई देगा CH3, तो जितना मिरर के बाहर है वहीं से क्या चालू कर देना है, वहीं से उसके अंदर में जो चीज होगा वो क्या कर देना, आपको लिख देना है, कोई दिक्कत, तो क्या बन चुका है, इथेन बन चुका, और NaCl आपको पहले बताए थे कि क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्लोरोमीथेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लोरो इथेन दिया हुआ है, क्या है, क्लोरो इथेन, और उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, सोडियम के साथ, और क्या लिखा हुआ है, ड्राई ईथर, तो आप समझ जाओ कि भाई क्या है, बोलो, ये वुर्ज रिएक्शन है। क्या होगा, CH3 CH2 और ये Cl है, ये दो स्टोइकोमेट्री 2 होता है, क्या कर दोगे, यहाँ पे Na लगा दोगे, कितना Na है, 2 है, और उसको फिर क्या कर दोगे, उसको ऐसे घुमा के लगाओ, ऐसे क्या होगा भाई, ये आपका क्या बन जाएगा, बोलो, NaCl हर हाल में बनना है, और साथ में आप क्या देखोगे, CH3 और आगे फिर क्या जुड़ रहा है, फिर CH2 जुड़ रहा है, समझ पा रहे हो, CH3 CH2 और फिर ये CH3, यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बन रहा है, ब्यूटेन, और साथ में क्या बन रहा है, नमक बन रहा है। अब वो मिरर वाला से कैसे बनाओगे, मिरर वाले से कैसे बनाओगे, ये CH3 CH2 Cl है ना, ये है, ये 2 को जरूरत नहीं है आपको लिखने का, क्या करोगे, यहां मिरर लगाओगे, क्या लगाओगे, मिरर, तो यहाँ पे देखो CH3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CH3 CH2 दिख रहा है मिरर के बाहर, और मिरर के अंदर क्या दिखेगा, बोलो, यही इमेज ऐसे रिपीट होगा क्या, क्या, CH2 और फिर CH3, अरे ऐसे देखते हो तो चेहरा है, उधर देखोगे तो इसी दिखेगा ना,
आईना देखे हो, अपने आप को देखे हो? डरे हो अपने आप को देख के? हैं? बोलो, तुम लोग अपने आप को देखी हो बिना मेकअप का आईना में? हैं? मतलब, अच्छा, भूतहर फिल्म जो होता है ना, भूतहर फिल्म, भूतहर फिल्म में मेल भूत से उतना डर नहीं लगता है। फीमेल जो चुड़ैली आती है सब ना, कौन सुखा देगी। मतलब देखो, दंदन देखो, है कि नहीं? ग्रज देखो, पुरानी हवेली, कौन कौन सा साला उसमें, मतलब कि खटिया खड़ा हो जाए, है कि नहीं? आ महिलाएं मर के क्या बन रही है सब? भूत बन रही है सब, आत्मा, पिशाचिनी, है कि नहीं? अच्छा, डायन वाइन देखो, मेल डायन नहीं मिलेगा, महिला डायन, चुड़ैल भी मेल में नहीं मिलेगा। फिल्म भी बना, स्त्री, स्त्री वन, स्त्री टू, है कि नहीं? चले जाओ उधर, नाम नहीं बताएंगे, केस हो जाएगा ना मेरे ऊपर। महिलाएं ऐसे खेल रही होती है, ऐसे पाल खोल के झोटा ऐसे लहरा रहा, ऐसे ऐसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, है ठीक? एक ठो क्लॉक वाइज घूम रही है, एक ठो एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है कि नहीं? पूरा का पूरा एकदम बाल ऐसे लहरा रहा हवा में। आदमी को देखे हो खेलते? नहीं दिखेगा। यही लोग, चोर चुड़ैली यही बन रही है, इन लोग के ऊपर चोर चुड़ैली आ रही है कि नहीं? अब डायरेक्टर सब भी खतरनाक है, सब जानता है सब कि मेल भूत रखेंगे कोई डरवे नहीं करेगा, तो क्या रख दिया गया? फीमेल भूत रखा गया डरवाने के लिए। ऐसे डर नहीं लग रहा, मर जाएगी सो तो खटिया खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक और केमिकल रिएक्शन है, इसको जरा सा बता दो। ये आपके पास इस तरीके का एक साइक्लिक कंपाउंड है, ऐसा ऐसा एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है, अरे बेंजीन, हाँ, ऐसा क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, और आपने किसका इस्तेमाल किया है? सोडियम का इस्तेमाल किया, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। डायरेक्ट शीशा लगा के बना सकते हो क्या? डायरेक्ट क्या करो, शीशा लगाने का, यहाँ शीशा लगाओ। जरूरी नहीं है कि आपको स्टोइकोमेट्री आगे देगा चाहे नहीं देगा, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में स्टोइकोमेट्री रखेगा या नहीं रखेगा उसका आप उम्मीद मत रखिएगा, जनरली नहीं रखता है, ठीक है? तो क्या होगा बताओ, यहाँ मिरर लगा दिए, तो मिरर में क्या दिखेगा? बोलो, एक और वैसा ही दिखेगा क्या? मतलब ये ऐसा था पहले, और एक और क्या दिखेगा? एक और वैसा ही दिखेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? और साथ में क्या बनेगा? NaCl बनेगा। आप भी स्टोइकोमेट्री, जरूरी नहीं है कि आप भी स्टोइकोमेट्री लगाओ, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट पे काम होता है यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो इसको क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप इसको एक ठो बना के दिखाओ। CH3 CHCl CH3 प्लस Na, और साथ में क्या है? ट्राई ईथर। तो इसका एक रिएक्शन बना के दिखाओ, कैसे बनेगा?
हो जाएगा। क्या होगा, आंसर लिख दे क्या, CH3 CH और यहां से क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा क्या, और साथ में क्या होगा, NaCl हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलो छापो, छाप लो छाप लो। कितने लोगों को आज का कंटेंट समझ में आया है, रिएक्शन समझ में आ रहा है, नहीं बोलो, आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए, बड़ी लोग को